हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इसराइल बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट हो रही है लगातार। इसी ईयर में ही मार्च में बहुत ज्यादा हुई और अब फिर से हुई है क्योंकि उन्होंने एक लॉ पास करा है जो कि बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरीके से पावर को खत्म करना चाहता है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी आपका सजेशन हो प्लीज मुझे कमेंट से बताइए। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले जनवरी 2023 में अनाउंस किया गया था कि इसराइल में कि हम बहुत ही जल्द ऐसा लॉ लाने वाले हैं। उनके लॉ बेसिकली था ये पूरा एक पैकेज था। इसमें कई सारे सीरीज ऑफ लॉ थे, लेकिन सबसे पहले इसराइल में जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनको ये वाला पास करवाना चाहिए था कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ड है रीजनेबलनेस, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट वहाँ का कोई भी कानून, कोई भी लॉ अगर वहाँ की पार्लियामेंट जो कि जिसको बोलते हैं नेसेट, अगर वो बनाती है तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं कि ये रीजनेबलनेस के ऊपर। और इसमें कई बार मतलब कोई भी कानून को वो ओवरराइड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। और ऐसा खाली इसराइल नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज भी कर सकती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। वो बेसिकली इससे क्या होता है कि कोई भी अगर जो भी हार्म करने वाला जो जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पे लॉज बनाए जाते हैं, उनको ये बिल्कुल तरीके से स्ट्रक डाउन या नल एंड वॉइड या इलीगल करार के दे सकता है। और वही रास नहीं आ रहा था बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लुकिड पार्टी को, क्योंकि 2019 से अगर आप देखो तो स्टेबल नहीं है इसराइल, क्योंकि 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं, 5 टाइम। और उसमें अब जाके नवंबर 2022 में फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू को भी पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ छोटी पार्टीज के साथ मिलके पूरी आपने उन्होंने कंफर्म करा कि यस हम बनाएंगे कोलिशन गवर्नमेंट। और उन्हीं का ही जो जस्टिस मिनिस्टर थे बेसिकली, उन्हीं ने ही ये पूरा जो पैकेज है उसी का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अलग अलग पूरा जुडिशरी को टारगेट करते हुए बनाया है, यारवीव लेविन को। और ये बेसिकली उन्हीं जस्टिस मिनिस्टर ने, और इतनी ज्यादा जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में आया लॉ, तब तो एक्ट था, अब जाके ये पास हुआ है, तो इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी यहाँ तक कि पूरे इसराइल प्रोटेस्ट से कवर तक ऑलमोस्ट कुछ हफ्तों तक, यहाँ तक कि कई सारे बहुत सारे अरेस्ट हुए, बहुत सारी स्टोन पेल्टिंग हुई, बसेस को जलाया गया, यहाँ तक कि हाईवेज पूरे ब्लॉक थे एयरपोर्ट से लेके पूरी मेन सिटीज जैसे कि जेरूसलम, तेल अवीव में। और पूरी तरीके से मतलब बैक स्टॉप या आप बोल सकते हो पूरी तरीके से कमर टूट चुकी थी इसराइल की, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी प्रोटेस्ट के चक्कर में। और फाइनली उन्होंने जाके बोला कि ठीक है, अब हम अभी नहीं करते। और ये भी एकदम नहीं माना, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरीके से तैयार थे कि नहीं हम तो ये पास करवा के ही रहेंगे। ऑपोजिशन ने भी बहुत ज्यादा इसका वो करा कि नहीं हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा विरोध करा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। और उस टाइम पे अभी जो प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग, उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाके इसका करवाता हूँ, बात करते हैं, सारी चीज होती है, सब चीजें हम बैठते हैं अपोजिशन के साथ और रूलिंग गवर्नमेंट के साथ। लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया कि नहीं हमें कोई बैठने की जरूरत। आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट कोई रूलिंग गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं बात करने की, क्योंकि उन्हें करनी ही नहीं थी बेसिकली। इतने ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हम तो करवा के ही रहेंगे, चाहे प्रोटेस्ट हो रही है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो कि है लेविन गैलेंट, जो इस समय है प्रेजेंटली डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि नहीं हम बात करें, क्योंकि यहाँ तक कि मिलिट्री तक फैलने लगी थी बात। मिलिट्री के रिजर्विस्ट जो थे, रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब बेसिकली आपने सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर एक झटके में कर दी। और ये नहीं, इसके लंबे लंबे और भी पूरा पैकेज था जो कि बोलते हैं हम एक ही बार में फाइनली और वो कर देंगे। और जब वो उन्होंने बात करने लगी डिफेंस मिनिस्टर ने, तो नेतन्याहू ने उनको भी फायर कर दिया। मतलब आप देख रहे हो कि डिफेंस मिनिस्टर को ही निकाल दिया अपने कैबिनेट से। और अगर इसके बाकी पॉइंट्स की बात करें तो वो भी कुछ खास, मतलब इतने ज्यादा खतरनाक पॉइंट्स हैं कि अगर ये पहला तो आपको मैंने बता दिया कि रीजनेबल जो नेस का जो क्लॉज था वही हटाना था। दूसरा जो इसका पार्ट था वो था कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देता है तो उसको जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल तरीके से ओवरराइड कर देगी, मतलब खत्म कर देगी अगर 61 वोट्स है। अनलेस और अनटिल उसमें आया कि जो वो रूलिंग है वो यूनानिमस है। और आपको और मुझे सबको पता है कि ऐसे कितनी चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में, कौन सी ऐसी बहुत ही कम और बहुत ही रेयर होती है कि जब सारे जजेस यूनानिमस हो। मतलब बेसिकली उन्होंने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी सुप्रीम कोर्ट की, मतलब फिर रखने की जरूरत ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट को हटा दो। तो ये बात होने लगी। और साथ में जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है कि जो अभी जो है वो जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सेलेक्ट होते हैं, बेसिकली पूरी एक कमेटी बैठती है जिसमें कि रिटायर्ड
प्रोफेशनल्स होते हैं, जस्टिस से रिलेटेड हो गए, जुडिशरी से रिलेटेड हो गए, मिलिट्री से रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से हो गए, रिटायर्ड जो पहले ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, तो इतनी बड़ी कमेटी बैठती है और वो सिलेक्ट करती है। और अभी जो है, जो पार्टी आप देख रहे हो, लिक्विड पार्टी, वो बेंजामिन नेतन्याहू की, वो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा फार राइट है, लेकिन जो जजेस है वो है बेसिकली लेफ्ट लीनिंग को, और वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आते, क्योंकि वो एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं। कोई भी वो मिलिट्री आउटपोस्ट बैन लगते हैं, जैसे कि पैलेस्टीन एरिया में, तो वो कैंसिल कर देते हैं। जहां तक कि कोई भी वो एडवांस करना चाहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन, तो वो स्टॉप कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था इन सब चीजों को। डिफेंस को भी कई बार उन्होंने स्टॉप करा है कि इतना ज्यादा इनोवेशन इसमें क्यों करने की जरूरत है, और भी जगह आप कर सकते हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी होगी, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गई। तो उसको वो चाहते हैं कि अब हम जजेस भी हम सेलेक्ट करें, जिसमें कि गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेगी उनके जजेस। और तीसरा जो पॉइंट है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको बेसिकली एडवाइजर्स आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अब मिनिस्टर्स खुद ही अपने अपॉइंट कर ले। प्रोफेशनल जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ना आए, जो कि गवर्नमेंट के सारे बंदे सेलेक्ट करते हैं, वो भी कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली पूरी तरीके से उनको कमर तोड़ने का प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही बंद हो जाए, मतलब सारा पार्लियामेंट का ही रूप चले। और गवर्नमेंट का इसमें आर्ग्यूमेंट है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की है, कि हम हमारा तो ये है कि बैलेंस बनाना जरूरी है। इससे क्या बैलेंस बनेगा, या आप और मैं सारे ही समझ सकते हैं कि बैलेंस इसमें रहेगा ही क्या। कि आपने पूरी उसकी कमर ही तोड़ दी कि जो भी रूलिंग आए उसको हम वोट्स में पार्लियामेंट ही कंफर्म कर दे। कि अगर हमारे पास 61, और जैसे कि पता होगा कि आपको कि अभी 120 मेंबर्स होते हैं इसराइल की पार्लियामेंट में, जिसको नेसेट बोलते हैं, और 64 से भी 64 के करीब है जो कि इसराइल की अभी लिक्विड पार्टी के पास पावर। और इसी में उन्होंने एट लास्ट अब जुलाई में जाके ये एक पार्ट कंफर्म कर दिया कि रीजनेबलनेस का जो क्लॉज है उसके ऊपर वोटिंग हुई, और वो जीत भी गए। क्योंकि बाकी जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे उन्होंने सबने बॉयकॉट करा, बहुत सारा हूटिंग करी, शाउट करा, स्लोगन लगाए, लेकिन उसका कुछ भी फर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो वॉकआउट करके तो 64-0 से ये पास हो गया बिल। और अब ये एक्ट बन चुक बहुत ही जल्द बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो वहाँ की इसराइल की वॉच डॉग है राइट्स सिचुएशन को लेके, ह्यूमन राइट्स को, यहाँ तक कि इसराइल बार एसोसिएशन, उन सब ने बहुत सारे इस पे पीआईएल डाली है कि देखो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा, नल एंड वॉइड घोषित कर देगा इलीगल। क्योंकि सारे जितने भी अब तक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या जस्टिस मिनिस्टर्स है, वो सारे ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही करेगा। लेकिन अभी भी कई अल्ट्रा हार्ड राइट या बहुत ही एक्सट्रीम राइट जो लोग हैं, वो बोल रहे अगर होने भी दो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, मानेंगे तो हम। मतलब पार्लियामेंट, मतलब आप देख रहे हो कितना ज्यादा पूरा डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है इसराइल। और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा उनकी टोटल इकोनॉमी के ऊपर, चाहे वो इनोवेशन हो, ग्रोथ हो, यहाँ तक कि जो उनकी रेटिंग होती है, जैसे कि हमारी इंडिया में मूडी, एस एन पी, वो देते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन सब ने डिसलाइक स्टांस में डाल दिया इसराइल को अभी से ही। और दूसरी बात, उनकी जो अभी बोल रहे हैं कि 3.6% की ईयर से ग्रोथ करेगा इसराइल नेक्स्ट ईयर में। लेकिन अगर वो बोले ऐसी प्रोटेस्ट या ऐसी अनस्टेबलनेस चलती रही तो ये 1.6 से भी नीचे ग्रो करेगा। और यहाँ तक कि जो बॉन्ड मार्केट है वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। और टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि आपको पता हो कि इंडिया इसराइल नंबर 1 है टेक की दुनिया में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो अलग अलग इनोवेशन के प्रोडक्ट्स हो, वाटर रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो, या ड्रोन्स हो, कोई भी चीज जो सिविल हो, मिलिट्री हो, उसमें इसराइल नंबर 1 आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में। और वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है बेसिकली टेक के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन है, कि हम बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। और ऐसे ही हुआ था मार्च में, कि यहाँ तक कि मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल्स, जो भी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, कोई भी जो भी सीएस, बिजनेसमैन, वो सब सड़कों पे थे। पूरा मतलब चौक था पूरा कंट्री। और अभी भी वो शुरुआत हो रही है दोबारा से ऐसी होने की, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिसरप्शन चल रही है उनके ट्रैफिक में, ट्रेन में। तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और यही बोल रहे हैं कि ये ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि जो इसराइल की एलाइज है, चाहे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस तक ने बोला है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा डेमोक्रेसी को हार्म क्यों पहुंचा रहे हो। और एक तरह आप बोलते हो कि हम बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसी के ऊपर आगे देखते हैं कि क्या होगा। और जो भी होगा, इसमें कोई भी नई डेवलपमेंट्स आती है उसके ऊपर मैं अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लाइक, कमेंट एंड शेयर, क्या आपके सजेशंस है वो भी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू।